इनिशियली कितने से शुरू हुए, 0.1 एम ईच या नहीं। अब क्या पता लगाना है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएंगी ये पता लगाना है। क्या करूं, ये एक को लेके मरता है तो इसमें से भी कितना मरेगा, ये कितना बनेगा x और ये कितना बनेगा। तो मैं आपने वहाँ हर हाल में k का एक्सप्रेशन लिख के आना है, क्योंकि आधे मार्क्स उस एक्सप्रेशन के होते ही होते हैं। पूरा न्यूमेरिकल गलत भी हो जाए तो एक्सप्रेशन के हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। फिर उसमें वैल्यूज फीड करिए kc की वैल्यू कितनी है 4.24 x इंटू एक्स 0.1 0.1 माइनस एक्स और 0.1 माइनस एक्स। सॉल्व करके क्या आ गया, 4.24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। मैं तो पुराना बेईमान आदमी हूँ, माइनस एक्स को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, तो नीचे क्या रह जाएगा 4.24 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर, एक्स क्या आ गया 0.0424 का रूट, 0.0424 का रूट ये आ रहा है। अब बुक से आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि हमने CO2 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई, तो बहुत फर्क आ गया। पूरी क्वाड्रेटिशन बना के सॉल्व कर लो। तो मैं मैथ सिखाऊं, जिनका आंसर मैच नहीं हुआ उनके लिए और क्या करूं मैं क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो बस इतनी केमिस्ट्री तो यहाँ के खत्म हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप इसको क्वाड्रेटिकेशन बना के सॉल्व कर लो, बुक वाला आंसर आ जाएगा जो भी बुक में दिया हुआ है एग्जैक्टली। जब x आ जाएगा तो इस CO की कंसंट्रेशन को x की वैल्यू को 0.1 में से माइनस करना पड़ेगा, और सॉल्व करके माइनस करके जो कुछ आएगा वो इसकी भी आएगी, क्योंकि दोबारा माइनस करोगे बात तो वही रहेगी। तो इन दोनों की आपस में सेम आएगी, इन दोनों की आपस में सेम आएगी। तो वैल्यू ऑफ KP दी है इस बार, और इनिशियली प्रेशर दिया हुआ है। तो CO2 गैस कि जब आप KP का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो उसमें जो जो गैस होगा बस उसे ले लेंगे, जो जो लिक्विड होगा, एक्वस होगा, सॉलिड होगा, उन्हें छोड़ देंगे। यही तो पढ़ा रहा था सर, ये नहीं कहा था कि सारे गैस ही होने चाहिए। एक भी गैस अगर है, एक भी सिंगल, तो आप उसका KP का एक्सप्रेशन बना सकते हो, गैस के सिवा वाली बाकी सब चीज़ों को छोड़ दोगे। अब मैं इसे जगानी छुट्टी गलती से, इनिशियली ये 0.48 था बार था, फिर 0.48 में से कुछ मरा होगा जरूर। तो प्रेशर की टर्म्स में जब लिखते हैं तो x के बजाय P लिख लिया करते हैं अक्सर, जिससे एकदम दिमाग पकड़ लेता है। 6 बार प्रेशर में बातें हो रही हैं। और ये कितना बनेगा, ये P मर के 2P, क्योंकि एक के मरने से, तो KP की वैल्यू 3, PCO2 की जगह क्या 2P का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या -P, ये लेंगे ना सर। सॉल्व करना आपका काम। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो वो तो आता होगा ना वो फॉर्मूला, -B/√B² - 4AC/2A। दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक एक्सेप्टेबल होगी, एक नॉट एक्सेप्टेबल होगी। समझ गए ना वो फंडा, क्योंकि ये 0.48 से कम ही होना चाहिए, तो एक नेगेटिव हो रही होगी या तो, या कुछ हो रहा होगा। और बताओ 6 के बाद 6 आ गया करना। अब मेन बात है ये सीखो, ये P और 2P कैसे बनाया, 2P क्यों आया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फिलहाल छोड़ दो, और जब हम इक्विलिब्रियम कर लेंगे तब आपको आएगा, याद आई। और तब मैंने आपसे कहा था क्यू आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, अब तो आपने क्यू पढ़ लिया। क्यू कौन है, रिएक्शन कोशेंट। अगर QC होगा तो रिएक्शन कोशेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, अगर QP होगा तो याद आ गया। डेल्टा जी याद ही है, फ्री एनर्जी चेंज, ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, और RT जानते हो, और LN का मतलब लॉग बेस ई। अब अच्छे से आपको समझ आएगा कि हम पिछले लेसन में ड्राइव कर दिया था एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G = 0।
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी नेगेटिव होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस का डेल्टा जी पॉजिटिव होता है और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो। क्योंकि पिछले चैप्टर की मैंने बोला भी था आपसे कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कहीं भी अचानक टपका करेगा ये फंडा। ये आज गांठ बांध लो, दुनिया में एक ही डेल्टा प्रोसेस है जो स्पॉन्टेनियस है फिर भी उसका डेल्टा जी पॉजिटिव है, बताओ कौन सा? फोटोसिंथेसिस। तो अब वो लाइन से बात समझ आ गई कि हाँ कुछ हाईलाइटेड तो थी ये बात। तो ये इस पूरे चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो यही वाला डेरिवेशन कर रहा हूँ मैं वहाँ दोबारा। ये रिएक्शन कोशेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो और रिएक्शन कोशेंट किसके इक्वल हो जाता है? के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ये एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी, देखो ये क्या है, डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर और डेल्टा जी जीरो फॉर। तो ये पूरे चैप्टर की जान है, पूरी केमिस्ट्री की जान है, इसको किसी हाल में भूलेंगे नहीं। रात को सोते उठते दिमाग में बार बार बोलो क्या? डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस होता है, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो प्रोसेस, और डेल्टा जी जीरो हो तो क्या? क्यू की वैल्यू के हो जाती है एट इक्विलिब्रियम। तो जीरो इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के हो जाएगा क्या? यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के हो जाएगा क्या? अब के तो जानते हो आप, के एक्सप्रेशंस भी जानते हो अब तो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे, करके देखेंगे, नहीं हुआ तो देखेंगे तो कैसे नहीं होते। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं और नेक्स्ट हेडिंग का नाम है पढ़ना क्या है? समझ गए? पढ़ना आप क्या पढ़ोगे? हिंदी तो आती होगी पढ़नी। सुंदर लिखा गया काफ़ी, फिर भी लशातिलियर्स प्रिंसिपल। क्या कहता है प्रिंसिपल? व्हेन इक्विलिब्रियम इज subjected to any change। कहोगे क्या मतलब? like change in concentration, pressure, volume, temperature, etc. then equilibrium shifts in the direction। शिफ्ट इन द डायरेक्शन मतलब या तो वो आगे की तरफ भागने लगता है या पीछे की तरफ। सो एज टू, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम किया हो समझ गए क्या क्या कह रहा हूँ? जब वहाँ कुछ गलती हो जाती है, बैक जाना तो अंडू करते हैं ना। और जिन्हें अंडू बोलने में दिक्कत आती हो, शर्म आती हो, सो एज टू नलीफाई। समझ नहीं आया ना? ना नहीं तो इंग्लिश तो पढ़ी जा रही ना, समझाऊंगा तो इंग्लिश तो पढ़ी जा रही, और बहुत ही बढ़िया समझाऊंगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी।
इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर मैं किसी इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज कर दूंगा तो इक्विलिब्रियम किधर भागेगा, जिससे कि हमारा किया हुआ चेंज, हमारी की हुई कंसंट्रेशन बेकार हो जाए, नलीफाई हो जाए। हमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो, लेकिन तो देखो सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये कोई रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में डन। जब इक्विलिब्रियम आ चुका था, आपने उसमें अंदर झांका, झांकने पे ये 2 मोल पर लीटर थे, ये 2 मोल पर लीटर थे, और ये मान लो 5 मोल पर लीटर थे। 5 में तो आप कैलकुलेशन में मुझे दुखी कर दोगे, ये 8 मोल पर लीटर थे। तो अगर ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है तो के की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना, और ये 8/2 × 2, यानी क्या इक्विलिब्रियम बंद कंटेनर में ही आता है, क्योंकि अगर खुला कंटेनर होगा तो कुछ ना कुछ उड़ता ही रहेगा, वहां से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। अब हमारे में से एक बहादुर इंजेक्शन लेके आया, सिरिंज, ठीक है, और इस सिरिंज में बी पड़ी थी, कितनी, 3, और वो इंजेक्शन इसमें लगा दिया। ये कितने हो गए, 5 हो गए। 5 होते ही अब ये वैल्यू क्या हो गई, 8/2 × ये सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा इस 2 से बड़ा आएगा, छोटा आएगा, छोटा आएगा। तो ये के है, क्या है, बस यही अच्छी बात बोल दी मैडम ने कि क्यों है, क्योंकि किसी रिएक्शन का के तो कभी चेंज ही नहीं होता जब तक आप उसका क्या बोले, टेम्परेचर का तो मैंने नाम ही नहीं लिया, मैंने तो सिरिंज से बस 3B अंदर डाला, टेम्परेचर का नाम ही नहीं ले रहा, तो क्या अज्यूम करूंगा, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं करा तो के की वैल्यू तो 2 फिक्स रहेगी, वो तो चेंज नहीं होगी। अब ये जो आ रही है वैल्यू 2 से छोटी आ रही है, ये तो के नहीं है, तो क्यू है, और क्योंकि क्यू के से छोटा आ रहा है तो ये क्यू क्या कहेगा, मुझे बड़ा होना है, मुझे अपना साइज बढ़ाना है, मुझे अपनी वैल्यू को बढ़ा के कितना करना है, 2 करना है। भाई अगर तुझे ऐसा करना है तो क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन तुझे आगे जाना पड़ेगा, तो जब ये आगे जाएगी 2 बचेंगे, 2 से कम हो जाएंगे, और ये 5 से कम हो जाएंगे, और ये 8 से, तो के की वैल्यू यहाँ 8 2 डालने से 2 आ सकती है, या 8 के सिवाय 8 से कुछ बड़ी वैल्यू डालूँ, यहाँ 2 के बजाय 2 से कुछ छोटी वैल्यू डालूँ, और यहाँ इस 2 के बजाय 5 से थोड़ी छोटी वैल्यू डालूँ, 5 से छोटी होगी तो भी 2 आ सकता है क्या। भाई ऐसा तो नहीं होता ना मैथ्स की दुनिया में कि 4/2 ही 2 होता है, 8/4 भी 2 होता है, दुनिया भर की टर्म्स बनेंगी जिनका अपॉन करने से 2 होगा। तो अब जब इक्विलिब्रियम दोबारा आएगा तो ये 2 होगा क्या, नहीं, ये वापस 2 होगा क्या, नहीं, 2 से तो ज़्यादा ही होगा लेकिन 5 से कम होगा। ये नया इक्विलिब्रियम आने पर, दोबारा इक्विलिब्रियम आने पर 8 होगा क्या, नहीं, 8 से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी आप क्या कहोगे, इक्विलिब्रियम आ गया। तो आपने इस वक्त कंसंट्रेशन चेंज की थी क्या, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, किसकी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट की जब आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इक्विलिब्रियम छिड़ गया। मेरी वैल्यू छिड़ने की कोशिश कर रहे हो, मैं तो वापस इक्विलिब्रियम बन के दिखाऊंगा भाई कैसे बनेगा, तो वापस इक्विलिब्रियम आगे जाऊंगा जिससे मेरा क्यू फिर से हो गए। अब तो सब समझदार। तो इफ कंसंट्रेशन ऑफ, और अभी देखना इसी के बहुत सारे एग्जांपल दूंगा बढ़िया बढ़िया, एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, बोलो क्या लिखो यहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बहादुर आया चलिए, और दूसरे बहादुर ने क्या किया, उसने इसमें 2C का इंजेक्शन लगा दिया। 2C का इंजेक्शन लगाते क्या हुआ, ये +2 हो गए। अब यहाँ क्या आएगा,
10, यहाँ 2 और यहाँ 2, तो ये जो वैल्यू आई ये वैल्यू तो K से बड़ी हो गई। तो अब Q कट रहा होगा कि मैं तो Q कट रहा होगा मैं तो K से। अब देखो मेरा कल वाला वादा याद आ गया नहीं आ गया जो मैंने आपसे किया था। खुद ही मैंने क्वेश्चन अटकाया था और खुद ही आंसर दिया। जब मैंने बोला आप सबको बोलना चाहिए था कि Q की वैल्यू तो कभी भी K से ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आती है तो रिएक्शन अटक जाती है। मैंने कहा था नहीं हम नंबर 2 का रस्सा लगाएंगे जिससे Q बड़ा हो जाएगा। देखो नंबर 2 का रस्सा ही बहादुर है, इन्हें चुपके से इंजेक्शन लगा के 8 के बजाय वैल्यू 10 कर दिया अचानक झटके से, और अचानक 10 वैल्यू करते ही Q की वैल्यू कैसे बड़ी हो गई। तो रिएक्शन अपने आप से नहीं गई, बेईमानी से बाहर के रास्ते से चली गई। हिंदुस्तान कंटामिनेशन, मिलावट। अब इस Q को तो जिद है कि मुझे तो वापस K बनना है। अब तू K कैसे बनेगा भाई, तू 10 में से कुछ कम हो, और जब ये कम होगा तो रिएक्शन पीछे जाएगी ना, C तो पीछे जाने तो ये 2 प्लस समथिंग हो जाएगा और ये भी 2 प्लस, तो ये छोटे हो जाएगा 10 से छोटा हो जाएगा और ये 2 से बड़ा और ये 2 से बड़ा और फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि ये पीछे जब तक जाएगा जब तक K की वैल्यू वापस 2 ना हो जाए। अब जब वापस फिर से K 2 आएगा तो क्या C वहाँ 8 होंगे? नहीं, बस हमें इतना पता 10 से कम होंगे लेकिन 8 नहीं होंगे। और ये क्या वापस 2 2 होंगे? नहीं, ये 2 से ज़्यादा होंगे और K फिर भी। तो मैं यहाँ क्या लिखूँ, इफ concentration of any product is increased, क्या इक्विलिब्रियम। अब जो रट्टू तोते लोग होते हैं वो इसको डायरेक्ट रिजल्ट को याद रख लेते हैं, और जो समझने वाले होते हैं वो समझ के कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम रट्टू तोते भी होने चाहिए समझ के साथ साथ, जिससे हमारा काम स्पीड से दौड़े धड़ धड़। टाइम फैक्टर है ना वहाँ तो एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव को निपटाने के लिए। वहाँ पे हम बैठ के पूरा कंसेप्ट थोड़ी सोचेंगे अच्छा क्यों K से बड़ा हो गया है पीछे जाएगा ये वो कुछ नहीं। वहाँ तो मैं सीधा अच्छा प्रोडक्ट बढ़ाते हैं ना तो इसको चिड़ प्रोडक्ट बढ़ा दिया अच्छा मैं इसे घटाऊंगा तो फिर कैसे घटेगा, पीछे जाने से। रिएक्टेंट बढ़ा दिया अच्छा मैं इसे घटाऊंगा तो रिएक्टेंट कैसे कम होगा, आगे जाने से। रिएक्टेंट बढ़ाने से वो कंज्यूम कब होगा, जब आगे जाएगी रिएक्शन, और प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो वो कंज्यूम कब होगा, अगर रिएक्शन पीछे जाएगी। बोलिए आ गया नहीं आ गया। अब आप कह रहे थे कुछ अच्छी सी बात भी करेंगे, कुछ अच्छी सी बात क्या है। एक न्यूली बॉर्न बेबी बिल्कुल अभी अभी दुनिया में आया, तो उसके बॉडी में ब्लड होता है या नहीं, तो ब्लड होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो उसकी बॉडी में पहले से ही जो ब्लड है उस ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन भी है, और इसको हम कहते हैं जब ये आपस में रिएक्टेड है, आपने सुना हुआ है वर्ड पहले ऑक्सीहीमोग्लोबिन, पक्का सुना होगा कभी ना कभी। अब हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला तो इतना डरावना है मुझे याद ही नहीं आज तक, बुक में दिया हुआ नहीं है मेरी, जहाँ कहीं दिया बहुत बड़ी फोटो बनी होती है, तो इसलिए उसे शॉर्ट में क्या करके लिख दिया HB। तो अब मेरे ब्लड में इस वक्त सांस जब मैंने छोड़ दी यानी ऑक्सीजन नहीं है मान लो, तो उस वक्त सिर्फ हीमोग्लोबिन है या ऑक्सीजन भी है या क्या, इन तीनों में से जब मैंने सांस छोड़ दी, जब मैं सांस खींच रहा हूँ खूब सारी ऑक्सीजन अंदर ली होगी मैंने, तो मेरी बॉडी में जितना सारा भी हीमोग्लोबिन है वो खूब सारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लिया होगा। तो जिस मोमेंट मैंने सांस खींची उस वक्त मेरी बॉडी में कौन हो गया, हीमोग्लोबिन है या सारा ये बदल गया, ऑक्सीजन आया, जितनी ऑक्सीजन बदली वो सारी इसमें बदल गई। तो जवाब है सारी कभी नहीं बदलती। हर वक्त हमारे ब्लड में चाहे हमने सांस उस मोमेंट छोड़ी हुई है चाहे उसमें हमने सांस खींची हुई है, हर वक्त हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन भी है, ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन भी है। ऐसे वो जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसकी बॉडी में भी तीनों चीज़ें उसे उसकी मदर से गिफ्ट में मिला है। अब मान लो उसने दुनिया में आके पहली सांस खींची, कहानी है मैं समझाता हूँ कहानियों से, नहीं तो मुझे हीमोग्लोबिन भी था ये भी था ये भी था। जब उसने पहली सांस खींची तो क्या उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई होगी, लंग्स में ऑक्सीजन गई होगी उसके। सांस खींचने पर मेरी लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी ना, लंग्स से वो हार्ट में पहुंच जाती है। तो मेरे हार्ट में जितना भी हीमोग्लोबिन था, ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन मेरे ऑक्सीजन के साथ मिलके या कहूँ न्यूली बॉर्न बेबी के ऑक्सीजन के साथ मिलके ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाएगा। तो पहली सांस खींचते ही हार्ट के अंदर हम ध्यान कर रहे हैं, कंसंट्रेट करें, तो वहाँ HB थोड़ा सा बचा होगा
ऑक्सीजन भी थोड़ा सा बचा होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बहुत सारा बन गया होगा पहली सांस खींचते ही। अब उसके हार्ट ने पंप किया, तब तक जैसे ही पंप किया, पंप करते ही ये ब्लड के थ्रू बहना शुरू हो गया पूरे ब्लड में। ये न्यूली बॉर्न बेबी है, ये उसका हाथ है और मान लो ब्लड बहता हुआ उसके हार्ट्स के थ्रू इस हाथ की फिंगर टिप तक जा रहा। रास्ते में सेल्स मिलेंगे, उन सबको जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो वो क्या करेंगे, जब ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जा रहा होगा, इस इक्विलिब्रियम में ये चीज़ माल ज़्यादा होगा जिस वक्त हार्ट से निकला होगा ब्लड, और ये बहुत थोड़े थोड़े से होंगे। अब ब्लड को क्या, बॉडी के सेल्स को क्या चाहिए, हीमोग्लोबिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे ही हार्ट से ब्लड निकला, जो भी सेल्स दाएं बाएं होंगे पहले, उसमें से थोड़े से ऑक्सीजन को खींच लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अब इस इक्विलिब्रियम में क्या रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसे कौन खींच के लेगा, सेल्स भी गए ना इसे। तो अब ये जब कम हो गया तो क्या 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 रिएक्टेंट कम हुआ। तो इस बेचारे को शर्म आएगी कि ये वैल्यू कम हो गई है, तो क्या करेगा ये, जिससे जिससे O2 का लेवल बढ़ जाए। लेकिन खाली O2 का बढ़ेगा या दोनों का बढ़ जाएगा भाई, जब ये टूटेगा तो हीमोग्लोबिन भी तो बनेगा। अब ये आगे बढ़ा ब्लड, तो इसमें जो ऑक्सीजन आई थी वो रास्ते में और सेल्स खींचते जा रहे हैं, बेचारा ऑक्सीजन खींचता जा रहा है हर कोई, जब तक उसकी फिंगर टिप तक पहुंचा पता चला सारा ऑक्सीजन खींच गया। तो ये सारा HbO2 टूटता जा रहा होगा, टूटता जा रहा होगा, टूटता जा रहा होगा। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते खूब सारा कौन हो गया होगा ब्लड में, ऑक्सीजन कहाँ से होगा, ऑक्सीजन तो रास्ते में से लूट लिया लोगों ने, खूब सारा हीमोग्लोबिन बन गया होगा। ऑक्सीजन भी खूब सारा होना चाहिए था लेकिन उसे लोगों ने लूट लिया, और ये तो टूट टूट के थोड़ा सा ही रह गया। तब तक हार्ट ने वापस सक्शन मारा, ये सारा ब्लड खींच के वापस हार्ट में भरा। तब तक बंदे ने दूसरी सांस खींच ली, सांस खींचते ही क्या होगा, तो जब हार्ट ने सक्शन मारा तो कौन पहुंचा, सर बोलो बीच में, जब उसने सक्शन मारा तो बीच में कौन बना, खूब सारा हीमोग्लोबिन पहुंचा हार्ट में। ऑक्सीजन बहुत थोड़ी सी पहुंची और ऑक्सीहीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा ही पहुंचा जब सक्शन मारा, लेकिन तब तक सांस खींच लिया। सांस खींचते ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ गई, रिएक्टेंट बढ़ गया। हार्ट के अंदर ही खूब सारा हीमोग्लोबिन, खूब सारे नए नए ताजे ताजे ऑक्सीजन से मिलकर खूब सारा ऑक्सीजन बनाया। ये थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तब तक हार्ट ने पंप मार दिया, पंप मारते बेचारा फिर यात्रा पे निकल पड़ा। रास्ते में लुटेरे लुटते गए किसको, वो उसे कंपनसेट करने के लिए टूटता गया टूटता गया टूटता गया, जब तक यहाँ पहुंचा। हीमोग्लोबिन बहुत सारा था, ऑक्सीजन थोड़ा सा ही रह गया था, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी थोड़ा सा ही था। मान गए। तब तक हार्ट ने फिर सक्शन मारा, फिर पहुंचा, खूब सारा Hb पहुंचा, थोड़ा सा O2 पहुंचा, थोड़ा सा HbO2 पहुंचा, लेकिन सांस ने ऑक्सीजन खींच ली थी खूब सारे ऑक्सीजन से, खूब सारे हीमोग्लोबिन से मिलके खूब सारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया। Hb फिर से थोड़ा सा रह गया, O2 फिर से थोड़ा सा रह गया, HbO2 खूब सारा हो गया। हार्ट निकला रास्ते पे फिर से कि चलो अब फिर दान प्रक्रिया करके आते हैं, कुछ लोगों का भला करके आते हैं, ऑक्सीजन बांट के आते हैं। तो मैं यहाँ दूसरी तरह से बात बोल जाऊँ कि एक बहादुर ऐसा था जिसके पास ना एक स्पेशल तरह की सिरिंज थी। उस स्पेशल तरह की सिरिंज में क्या किस्सा था, ये 8 था, ये खाली सिरिंज अंदर डालता था और सिरिंज को जब सक करता था, खींचता था, तो ये ना इसमें से 2 C खींच लेता था, सिर्फ C। सिरिंज की सुई ऐसी थी, C को ढूंढ लेती थी और खाली C को बाहर खींचती थी। तो ये कितने हो गए, K की वैल्यू क्या हो जाएगी, नहीं K नहीं Q, 6/2 × 2। तो ये वैल्यू तो 2 से, तो अब जो Q है वो K से छोटा हो गया। तो अब ये क्या कहेगा, नहीं मुझे तो वापस बड़ा होकर 2 बनना है। तो वापस 2 बढ़ाने के लिए क्या करेगा ये, तो अगर मैं किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं, तो इक्विलिब्रियम किधर गया था, और अब मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटाई ना 8 - 2, तो इक्विलिब्रियम किधर गया। तो मैंने 4 पॉइंट नहीं लिखे, इसलिए मैंने 2 ही पॉइंट लिखे। इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड, कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज इंक्रीज वाले लिखे दोनों। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट इज डिक्रीज, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बैकवर्ड। यहाँ आ गया कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज, यहाँ क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो अभी मैंने किसकी वजह डिक्रीज करी सर इस कहानी में, तो ये छोटा हो गया, क्यू छोटा हो गया, तो इसलिए इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज डिक्रीज अगर हो गया तो बढ़ जाएगा।